एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बी लिमिटेड, जिस पर कारो एप्लीकेबल है, हाउ वुड यू रिपोर्ट? Physical verification of only 50% of the items of the inventory has been conducted by the company. The balance 50% will be conducted in next year due to lack of time and resources. बताइए जी, do you approve this? क्या आप इसे अप्रूव करेंगे? Do you think क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन की है? नहीं। मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल पर इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की है। रिजल्ट, प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द मैनेजमेंट इज नॉट रीजनेबल, हेंस द ऑडिटर शुड पॉइंट आउट इनएडिक्वेसी इन फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसीजर अंडर पैरा 3(2) ऑफ कारो 2016। मुझे किसी स्टैंडर्ड को भी साथ में लिखना चाहिए, लिखना है, तो बताओ क्या करूं? ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली ऊपर कारों के बेस पर आंसर मांगा है। क्वेश्चन ने कारों के बेस पर अपना आंसर मांगा है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना चाहता हूं, तो वो लोग क्या करें? SA 501 का रेफरेंस हमें जरूर देना चाहिए। 501 का रेफरेंस, ठीक है? चलो आगे बढ़े। इसमें गाइडेंस नोट का रेफरेंस दे कि ऑल टाइम वंस इन्हें दे सकते हो। कारों की केस स्टडी में इतना मैं कह सकता हूं कि यदि किसी मैटर पर रिपोर्टिंग आ जाती है और उसमें आप गाइडेंस नोट के पॉइंट को, रेलिवेंट पॉइंट को कवर करेंगे, आप कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन। गाइडेंस नोट, एक सिंपल सी बात करता हूं, तो बात ही खत्म होती है। किस बात से? आप कह रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन कारो 2016 सिलेबस पे नहीं है। मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं, ये कभी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये कभी सिलेबस में लिखा हुआ नहीं आएगा। 2003 से भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, 2003 से भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, क्योंकि अपने आप में ये गाइडेंस नोट है ही 250 पेज का, इसको कैसे सिलेबस में लिख देंगे ये? लेकिन जितने क्वेश्चन है ये पास्ट के क्वेश्चन है, ये सारे केस स्टडी सारी पास्ट की है जो मैंने इस बुक में डाली हुई है, और सबके आंसर में उसी गाइडेंस नोट का जिक्र है। रट्टे मार लेंगे, मतलब पास्ट में भी कभी इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा कि गाइडेंस नोट सिलेबस में है, और अपने आंसर में हर जगह गाइडेंस नोट के पॉइंट को उठाया हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Point number 3, loan and advances to parties covered under section 189, पैरा नंबर 3 सब पैरा 3। ऐसे 260 को क्यों डालना चाह रहे थे उसमें? किसमें? वो तो सारी जगह डाल लो ऐसे तो टॉलीगंज, लेकिन कुछ रेलिवेंसी तो हमें रखनी पड़ेगी ना। कैन वी रिलाई ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आउटसोर्स बाय मैनेजर? बिल्कुल हजरतगंज, वी कैन रिलाई। ऐसे 200 डाल देंगे। ये क्या कहता है? 500 हो गया था, 500 whether the company के पास पड़ा है। हाँ, has granted any loan to company पार्टी होती for 580 LLP WR, अरे नंबर ही मिलेंगे तो कितने डाल दें? or other person, whether company has granted any loan to company, firm, LLP or other person
covered in ये समझ नहीं आ रहा। register maintained under section 189. If yes, तीन बातें क्या क्या वो तीन बातें? नंबर 1, नेचर terms and conditions of grant of such loan are not prejudicial. Terms and conditions of grant of such loan are not prejudicial. Number 2, schedule of repayment of principal and interest is stipulated, बताया गया है, is stipulated and यदि हाँ, whether repayments of principal and interest are regular. तीसरा पॉइंट, if amount is overdue, state total amount overdue by more than 90 days plus steps for recovery of, किसकी recovery? Principal and interest has been याद रखना है, रिपोर्टिंग मांगी जा सकती है इसकी अलग से। अब मैं आपसे कंपनी लॉ के बारे में पूछा करूंगा। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे सेक्शन 189 किसका है? सेक्शन 189 किसका है? मुझे नहीं पता ग्वालियर, रिलेटेड पार्टी का। चलो हो गया, ग्वालियर 188 है, ट्रांसैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। चलो आगे बढ़ो। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, बिल्कुल सही। ये लो, देहरादून वाले गए, कंपनी एक्ट का है, बस लिख के आना। तो सेक्शन 189 क्या कहता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट that has been entered into by a company as per the provisions of section 184, subsection 2 and 188. दो सेक्शन 184 subsection 2 में डायरेक्टर्स के नोट, सेक्शन 18 डायरेक्टर्स का जो ट्रांसैक्शन हुई, नोट तो 185 में है, दे नहीं सकते। एंड दूसरा सेक्शन 188 के अंदर जो ट्रांसैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुई, उन सारे पर्सन के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए, उन कंपनी के साथ, फर्म के साथ, एलएलपी के साथ एंड अदर पर्संस के साथ, उनका आपको एक रजिस्टर बनाना होता है, सेक्शन 189। तो ये कहता है, क्या आपने ऐसे पर्सन जो हमने ना कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 189 की बात करूं तो इसमें 184 में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो, और 188 का जिक्र किया गया है। तो जो भी हमने किया है ना, उनका रजिस्टर बनाना है 189 में। डायरेक्टर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट
इसमें तो लोन की बात है 184 में और इंटरेस्ट related party रिलेटेड पार्टीज के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टैक्ट की बात है। हाँ डायरेक्टर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को लोन दिया है? लोन बोले तो एडवांस क्या लोन दिया हुआ है? उसके जरूरत हाँ Then, एडवांस नंबर 1, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन। अब एक चीज एराइज होती है, क्या लोन ड्यूरिंग द ईयर का चेक करना है या कोई पुराना आउटस्टैंडिंग है उसका भी चेक करना है? बोलो। सारे चेक करेंगे। Whether the company has granted any loan to companies from LLP or other person covered. ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन ग्रांट किया गया, क्या उसी की बात करनी है या पुराने आउटस्टैंडिंग लोन है उनकी भी बात करनी है? ग्रांटेड वर्ड लिखा हुआ है तो हमें किसकी बात करनी चाहिए? ड्यूरिंग द ईयर की बात करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन गाइडेंस नोट इसके ऊपर कुछ डिस्कशन देता है, अभी कराऊंगा मैं। पहले पॉइंट पर इसने कहा टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्रेजुडिशियल। किसी ने पूछा था किसके लिए? अरे कंपनी के लिए ही तो करोगे, टू कंपनी इंटरेस्ट। अपने लिए प्रेजुडिशियल थोड़ी ढूंढोगे, पता नहीं किसने पूछा था। टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन आर नॉट प्रेजुडिशियल टू कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर कह सकते हो। अच्छा, क्या लोन के प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की रीपेमेंट का शेड्यूल बनाया हुआ है? हाँ, बनाया हुआ है। क्या उसी के हिसाब से रीपेमेंट्स आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं आ रही, ओवरड्यू है, ठीक है। 90 दिन से ज्यादा कितना ओवरड्यू है? बताओ, ये 90 दिन कहां से उठाया होगा इन्होंने? बताओ, ये 90 दिन कहां से उठाया होगा इन्होंने? कहीं पढ़ा है 90 दिन का ओवरड्यू का कंसेप्ट? यस, इंदौर, हाजरा, बीकानेर, एकदम आंसर आया। एनपी बैंकिंग प्रोविजन से। एंड स्टेप्स फॉर रिकवरी, स्टेप्स फॉर द रिकवरी किसकी? प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। क्या वो स्टेप्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए? एक एक वर्ड का इनका ध्यान रखना। टर्म एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एज वेल ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, रीपेमेंट रेगुलर है या नहीं, ओवरड्यू है तो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू, एंड स्टेप्स फॉर द रिकवरी। अच्छा, गाइडेंस नोट की बातें पढ़ाऊं। ग्वालियर ओवरड्यू का मतलब अमाउंट ड्यू हो गया था बट पे नहीं हुआ। लोन टू डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड, बिल्कुल अंडर सेक्शन 185 आप लोन दे ही नहीं सकते। आप लोन दे ही नहीं सकते डायरेक्टर को, तो बस डायरेक्टर की फर्म को, डायरेक्टर की अदर कंपनीज को जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको, सब्जेक्ट टू सम लिमिट्स। दिखाओ, इफ रीपेएबल ऑन डिमांड मेंशन दैट, ग्वालियर स्टिपुलेट कर दो। मान लो पैरा 3(2) ऑफ कानून 2015 में क्या डिलीट हुआ? बिकॉज क्वेश्चन 10 इज बेस्ड ऑन दैट डिलीटेड पोर्शन। उसमें एक पॉइंट था, मान लो whether the procedures of the physical verification of the inventory seems to be adequate. क्वेश्चन नंबर 10 अर्लियर उसी पर बेस्ड था, लेकिन अब वो प्रोसीजर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन की एडिक्वेसी रिपोर्टिंग में नहीं आएगी क्योंकि कारो 2016 से उसको हटा लिया गया है। वो पॉइंट था, प्रोसीजर्स ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन सीम्स टू बी एडिक्वेट। देखिए जरा, ग्रांट का ज्यादा डिटेल आपको लॉ में पढ़ने को मिलेगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 184 185 की क्लॉज 3 सब पैरा 3A ये कहता है कवर्स डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ द लोन, एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ द लोन। In this regard, it may be noted that though the clause uses the term grant, which would ordinarily be understood to mean the loans granted or given during the year, however, it may be appropriate
गाइडेंस नोट क्या कहता है? इट मे बी अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सच लोन्स आल्सो दैट वर रिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर रिन्यू हुए हैं, मतलब पास्ट में कोई लोन दे रखा था, ड्यूरिंग द पीरियड दोबारा से रिन्यू हुए हैं, नई ग्रांट नहीं कह सकते हम उसको, इट इज ओनली ए रिन्यूअल। गाइडेंस नोट कहता है आप उनको भी कवर करें। अच्छा, आगे क्लॉज 33B33C, इट कवर द लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज, देखो अब क्या कह रहा है, and also all loan having opening balances, also all loan having the opening balances, मतलब इन दो पॉइंट पर जो सेकंड एंड थर्ड नंबर के पॉइंट है, इन पर आपको पुराने लोन्स की भी बातें करनी पड़ेंगी। ये तो ग्रांट की बात आ गई, यहां पर सारे लोन्स की कवरेज कह रहा है। आगे, यदि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया गया, अभी ग्वालियर ने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था, यदि शेड्यूल ही नहीं बनाया गया, द ऑडिटर शुड स्टेट द फैक्ट एंड मे रिपोर्ट दैट ही इज अनेबल टू मेक द स्पेसिफिक कमेंट ऑन द रेगुलरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन सच केस। जब कोई शेड्यूल ही नहीं बना रखा तो हम रिपोर्टिंग क्या करें? बिकानेर 143(1) की रिपोर्टिंग भी कर दें, उसका पहला पॉइंट डाल सकते हैं, वेदर द लोन एंड एडवांसेस आर प्रीजुडिशियल टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड और नॉट। इस पे ध्यान दो आप जरा। इन केस शेड्यूल ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड, बताया गया है, रीपेमेंट रेगुलर नहीं है, द ऑडिटर में रिपोर्ट द फैक्ट एंड मे गिव नंबर ऑफ केसेस एंड रिमार्क्स इफ एनी। डिटेल में क्या दे सकता है? नंबर ऑफ केसेस एंड रिमार्क्स। अच्छा, अब जरा इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, H Limited granted unsecured loan of 1 crore rupees at 15% per annum to 2 of its subsidiaries during the financial year 15-16, दो subsidiaries को। Before the year end, both the company repaid the loan. The management of the H Limited is of the opinion that since no balance is outstanding, these loans are not required to be reported in Caro 2016. Comment, बोलो जरा। लोन दिए गए, ग्रांट हुए हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ईयर एंड से पहले पहले क्लोज हो गए। लोन ग्रांट हुए हैं बट ईयर एंड से पहले पहले क्लोज हो गए। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट? इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। ड्राफ्ट रिपोर्ट, पहले तो आप पूरा वो पैरा 3 सब पैरा 3 लिखेंगे, आगे क्या कहेंगे? कंपनी हैज ग्रांटेड लोन ऑफ 1 crore at so rate to 2 of its subsidiary covered in the register maintained under section 189. The maximum amount involved was 1 crore, year end balance 0. Year end balance 0. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ABC Limited has granted a loan of 20 crore to its associate XYZ Private Limited at the beginning of financial year and it remain outstanding at year end. Outstanding भी है year end में, क्या करें? How the auditor should report the fact? यहां पर तो कारों की डिस्कशन थी सीधी, मैंने किसी एसए का जिक्र नहीं किया था। यहां पर कारों की रिपोर्ट थी, मैंने किसी एसए का जिक्र नहीं किया। यहां पर उसने जनरल क्वेश्चन पूछा, हाउ द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फैक्ट। एक एसोसिएट को लोन दिया है, कौन सा एसए अप्लाई हो जाएगा? कौन सा एसए अप्लाई हो जाएगा? हाँ, 550 रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर पैरा 3(3). Auditor should also ensure compliance of disclosure requirement of AS 18 and perform the procedure as prescribed under SA 550। डिटेल्ड आंसर आपको प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पैरा नंबर 4, पैरा नंबर 4
compliance of section 185 and 186 of एक पॉइंट में ग्रांट में ड्यूरिंग द ईयर एंड ओपनिंग दोनों लगेंगे या ओनली ड्यूरिंग द ईयर? ओनली ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है। फतेहाबाद गाइडेंस बुक ने क्लियर किया, ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग रिन्यूअल, इंक्लूडिंग रिन्यूअल। अच्छा, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ loans, investments, guarantees and security, चार चीजें, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। whether provisions of section 185 and 186 are complied with, if not, provide the details. द्वारका क्वेश्चन 11 में वाई रिपोर्टिंग बैलेंस नील, क्योंकि लोन दिया गया था ड्यूरिंग द ईयर। कहां लिखा है कि बैलेंस नील हो तो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? बोलो। अच्छा, अब आ गई दिक्कत बहुत ज्यादा। 11 में 550 का रेफरेंस बठिंडा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद ही कारों का जिक्र कर दिया था, तो मेरा आंसर वैसे मेनली कारो बेस्ड होगा। आप लास्ट में एक दो लाइन ऐसे 550 की लिखना चाहते हो तो लिखिए। ये पहले कारों में नहीं था ना ये। क्वेश्चन 10 का आंसर हम कारों पे नहीं दे सकते, बिकॉज कारों 16 की अकॉर्डिंग वो पॉइंट तो डिलीट है, वो पॉइंट डिलीट है, लेकिन जो पॉइंट बचा है मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। रीजनेबल इंटरवल पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बची 50% इन्वेंट्री का माल रोड, मैं उससे भी तो लिंक कर सकता हूं ना। अच्छा, अब इसमें आ गई मेरे सामने बहुत बड़ी दिक्कत। है तो ये छोटा सा क्लॉज 185 186 की बात कर गया, बस कहता है कंप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो प्रोवाइड द डिटेल। अच्छा, अब बताओ 185 एंड 186 किस किस को आता है? बताओ भाई, बताओ। 185 एंड 186 किस किस को आता है? जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो लॉ में पढ़ ही लेंगे। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो लॉ में पढ़ लेंगे। इसी डिटेल में हम यहां पर नहीं जा सकते। बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, कंपनी लॉ के बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक लोन टू डायरेक्टर का है 185 एंड 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स का है। ब्रीफ में बता दूं, ओके। अच्छा, चलो मैं इसका गाइडेंस नोट पढ़वा रहा हूं। कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन वो समझ में सिर्फ उन्हीं को आएंगी जिन्होंने 185 एंड 186 पढ़ रखे हैं कंपनी लॉ में, नहीं तो नहीं आएगी। थोड़ा बहुत माइंड में जरूर जाएगा, पर दिखाओ। कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास इसके लिए। थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ेंगे, इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। देखें, कारों का पैरा 3-4 कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी 185 186 की कंप्लायंस।
सबसे पहले इसने कहा पटियाला कोई बात नहीं, आप लॉ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहां दे रखी है, उसको पढ़ते हैं। काफी हद तक कुछ बातें आपके माइंड में जाएंगी। सेक्शन 185 कहता है लोन टू डायरेक्टर्स की रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। ऑडिटर को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन whom the director is interested। कोई ऐसा पर्सन जिसमें लाइक कोई कंपनी जिसमें ये डायरेक्टर है, कोई फर्म जिसमें ये डायरेक्टर पार्टनर है, he may also check the detail of the person covered under this clause from the form number MBP1 and from the register maintained under section 180। आगे obtain and check the details of the transactions carried out with such person including क्या इनको कोई गारंटी दी हुई है या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, including any guarantee given and the security provided। आगे further examine the details to find out whether any of the transaction, जो भी ये ट्रांजेक्शन हुई है इन पर्सन्स के साथ, क्या वो सेक्शन 185 को अट्रैक्ट करती है। ये भी लिखना पड़ेगा सारे। इन केस ट्रांजेक्शन गाइडेंस covered under the exceptions of section 185, auditor should obtain the necessary evidence in support of such exception। And यदि ऑडिटर को कोई भी नॉन कंप्लायंस नजर आता है, उसको क्या क्या रिपोर्ट करना है देखो जरा। मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर and the amount outstanding at the balance sheet date, though in relation to the director and in relation to the person जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, स्पेसिफाई द रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर। मतलब पटियाला एंड ऑल अदर सेंटर एक चीज ध्यान रखें, जब आप लॉ में इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी लॉ सेक्शन 185 186 पढ़ेंगे तो एक काम जरूर करेंगे, जब भी डायरेक्टर का चैप्टर पढ़ोगे कारों के इन गाइडेंस नोट को एक बार उस टाइम पर जरूर पढ़ोगे। वहां से आपको इनकी पूरी डिटेल्स का आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इतने 2 पॉइंट में यहां पर मैंने ऑडिटर के प्रोसीजर्स को कवर अप कर दिया, यहां पर मैंने रिपोर्टिंग की बात कर। अब एक चीज देखना, यदि एग्जाम में इसका क्वेश्चन बन जाता है कि ऑडिटर ऑब्जर्व द नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186, क्या लिखोगे आंसर बोलो। रिपोर्टिंग यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाइल कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन व्हिच सेक्शन 185 अप्लाई एंड यू ऑब्जर्व that provisions of section 185 has not been complied with, as an auditor what are the matters to be reported, as an auditor what are the matters to be reported under caro बिल्कुल स्पेसिफिकली। अब देखो यदि मैं इस गाइडेंस नोट को नहीं पढ़ता तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे पास तो एक ही लाइन है ऑर्डर में, बस ऑर्डर में एक ही लाइन है और वो क्या है, यदि नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ तो डिटेल दो। डिटेल भैया डिटेल कौन सी, एग्जामिनर आपसे डिटेल पूछेगा, डिटेल कौन सी, वो गाइडेंस नोट में है, ये है डिटेल। नंबर 1 मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 2 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, किसके रिलेशन में, डायरेक्टर एंड पर्सन इन whom the director are interested, specifically mentioning the relationship, स्पेसिफिकली मेंशन द रिलेशनशिप। तो आप 185 के रेफरेंस में इन चीजों को याद रखेंगे। नंबर 1 मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट इन रिलेशन टू डायरेक्टर, इन रिलेशन टू पर्सन इन हुम द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अच्छा क्वेश्चन ये आ गया, एज एन ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग अंडर कारो। 4 पॉइंट देन गाइडेंस नोट। फिर क्या करेंगे आप,
As an auditor, you are required to ensure the compliance of section 185 for the purpose of reporting under CARO. Then, ये आपके प्रोसीजरल पार्ट है, ये आपका प्रोसीजरल पार्ट है। लॉ का आंसर नहीं, वो कह रहे हैं एज ए ऑडिटर बीकानेर, एज ए ऑडिटर क्या कह रहा है। भागलपुर MBP 1 में उन पर्सन की सारी डिटेल मिल जाती है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल आ जाती है सारी। ठीक है, याद करने हैं, मैं मना नहीं करूंगा गाइडेंस नोट करने से, याद करने हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। कुछ सेंटर क्योंकि अभी भी कह रहे हैं गाइडेंस नोट तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट करना तो है, मेरे हिसाब से करना। और कितने मार्क्स? For the 16 मार्क्स के purpose of आएंगे। ensuring 16 मार्क्स के आएंगे। compliance of section 16 मार्क्स 186, के आने वाला है इस बार। तेरे को क्या सेक्शन 186 की पहले भी आ चुके हैं 16 मार्क्स के। सेक्शन 186 किसको कवर करता है बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट। सेक्शन 186 किसको? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को। उसमें कोई लिमिट याद है? जी हाँ। लिमिट याद है 60%। कुछ इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में 186 में 100% ऑफ 100% ऑफ। लिमिट 10% नहीं, 60% की एक लिमिट है और दूसरी 100% की लिमिट है। 60% एंड 100%। मुजफ्फरनगर ऐसे 550 का प्रोसीजर लिख सकते हो, बट यदि वो कारो के रेफरेंस में पूछे तो यही लिखना है। देखो, obtain the details of loans given to any person or other body corporate, any guarantee given or security provided in connection with a loan to any other body corporate or person, or security acquired of any other body corporate। लोन दिया गया है, गारंटी दी गई है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है किसी दूसरे के लोन की, या किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी एक्वायर की गई है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज, मेड ड्यूरिंग द ईयर as well as outstanding balance as at the beginning of the year। दोनों के आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, दोनों के लिए आपको ये डिटेल्स लेनी है। नंबर 2, चेक whether at any point of time the company has exceeded the limit of 60% of paid up share capital, free reserve and security premium account। या फिर 100% किसका होता है? 100% में पेड अप कैपिटल आती है? नहीं। बोलो बोलो, 100% में पेड अप कैपिटल आती है 186 में? नहीं आती। 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, whichever is more। पहले नहीं था। अच्छा, यदि ये लिमिट से ज्यादा है, if it exceeds the limit specified, whether prior approval by means of special resolution passed at a general meeting has been obtained of, जो सेक्शन 186 की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 186 की रिक्वायरमेंट। दोनों लिमिट। अभी 2 पॉइंट में सिर्फ हमने क्या करा, क्या डिटेल्स है वो लेनी है हमें। नंबर 2 में हमें लिमिट की वायलेशन को चेक करना है। एक्सीड को कैसे इंश्योर करेंगे? चेक करो ना परसेंटेज से कि कितने अमाउंट है पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का, और कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है, लोन दे रखे हैं। परसेंटेज चेक करो। चेक whether the company has made investment through more than 2 layer of investment companies, क्योंकि एज पर रूल्स 2 लेयर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चेक क्या कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है और दी लोन इन्वेस्टमेंट लेयर्स जो है ना 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर बीच में मैन्युफैक्चरिंग आ जाए ना लेयर बढ़ सकती है। इन द फाइनेंशियल स्टेट बीच में अगर मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्मी नगर लेयर्स क्या होता है, ये तो भैया आपको डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ने पर डिटेल पता चलेगी, इसको तो मैं आप यहां कवर नहीं कर सकता। कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे इसको। चेक whether the company has passed a board resolution
obtain the prior approval wherever required, किससे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यदि कोई टर्म लोन आउटस्टैंडिंग। हाँ तो पूरा लेते हैं सारे पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट लोअर देन द प्रिवेलिंग वन। वही है भाई। The rate of interest is not lower than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year or 10 year government security. ऑफ करके ऑन करो। बंद कर दो। एक सेकंड। अरे मैं पूछा था जो एसआर पास करना है ना, वो 60% और 100% दोनों लिमिट आ क्रॉस करने के जाएगी बाद ही बेटिया, पास आ करना जाएगी, कोई नहीं भूत आया। है। कोई सी भी लिमिट है ना। पहले जो 56 था ना उसमें 60% वाला था ना पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों थे। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड है, जितने पीरियड के लिए आपने लोन दिया, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, उतने ही पीरियड के हिसाब से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है, उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। आरएफ सबसिस्टिंग मतलब जो एग्जिस्ट करता है फतेहाबाद। चेक, क्या कंपनी डिफॉल्ट में है इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट पढ़ा रहे हैं। या उनके इंटरेस्ट पर? यदि हाँ, तो कंपनी को परमिशन ही नहीं होती किसी की गारंटी देने की या सिक्योरिटी देने की। Then the company is not allowed to give any loan or guarantee. चेक, क्या कंपनी ने रजिस्टर बनाया है इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स? एंड लास्ट, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। जब एक्चुअल में आप कारों के अंदर रिपोर्ट करोगे, ये फॉर्मेट है गाइडेंस नोट ने जो बताया है नॉन कंप्लायंस का, जहां पर आपने 2 लेयर से ज्यादा, 2 से ज्यादा सब्सिडियरीज के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की है, उनका नाम, अमाउंट इन्वॉल्व, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बिना स्पेशल रेजोल्यूशंस की अप्रूवल लिए आपने कोई लोन दिए हैं, किस कंपनी को दिया, उसका अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लोन गिवन एट ए रेट इंटरेस्ट लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड, कंपनी का नाम, अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एनी अदर ये टेबल ऑडिट रिपोर्ट में बिल्कुल इन दो, ये ऑडिट रिपोर्ट की तो है। अब देखो, कारों ने तो सिंपल क्या कह दिया, ऑर्डर ने डिटेल दे दो। अरे भैया, डिटेल का फॉर्मेट क्या है, डिटेल कैसे दे, उसके बारे में गाइडेंस नोट ने बताया। 185 की रिपोर्टिंग ऐसे करनी है नॉन कंप्लायंस की, और 186 की रिपोर्टिंग ऐसे करनी है। नॉन कंप्लायंस 186 का 4 बातों के ऊपर आ रहा है। नंबर 1, क्या आपने 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है? नंबर 2, क्या आपने विदाउट प्रायर अप्रूवल और बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कोई लोन दिया है या गारंटी प्रोवाइड की है? क्या आपने लोन दिया है एट ए रेट विच इज लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड? नंबर 4, एनी अदर डिफॉल्ट। 4 बातें रिपोर्टिंग की है। लीयर्स का मतलब उसके होता है अंदर क्या क्या, किस कंपनी को कितना अमाउंट था और ईयर एंड का बैलेंस। इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे साथ कई में होते हैं आप कुछ इन्वेस्टमेंट और जानकारी कंपनी देना चाहते पहली हैं लेयर तो वो इन्वेस्टमेंट। रिमार्क्स में डाल। इन चीजों को करने के लिए आपको इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? इन 8 पॉइंट से मिलेगी। बाकी इन 8 पॉइंट्स के अंदर की यदि किसी डिटेल में जाना चाहते हैं, तो बेटर ये होगा कि आप लॉ के अंदर इस सेक्शंस की डिटेल को स्टडी। ठीक है, हाँ वही तो चार आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। लेयर्स का मतलब सिंपल है। और एक कल ए की लिमिटेड ने क्लास बी में में किया, हम इसको फिर खत्म बी ने सी में किया, 2 लेयर हो गया अभी। एक दो टॉपिक ठीक है, अब और सी अमेंडमेंट वाले आगे नहीं कर उनको भी सकते। कवर करेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट वाले बच्चों को सी बुलाया आगे नहीं हुआ कर है मैंने सकते, कानून की क्लास में। हाँ 2 लेयर्स हो गई।
और कल इसको Investment खत्म करने के company। वो बाद होनी एक तो सेक्शन 143(12) रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का वो कराना मैन्युफैक्चरिंग है होगी मुझे, ना तो लेयर और कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस बीच में बीकानेर SAE 342 इन्वेस्टमेंट होगी ना, एग्जाम में अरे इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होती जो सिर्फ जो अपने या तो अपने बिहाफ पे कर रही है, अपनी सब्सिडरी के बिहाफ पे कर रही है इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में बिल्कुल यदि ये चीजें आ जाती हैं 186 की नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग कैसे होगी, तो आपको यही फॉर्मेट बनाना है। XYZ ठीक है, मैंने तुम्हारी कंपनी की शेयर खरीदी है, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी बठिंडा क्या कर रहे हैं 2 5 3 तुमने इसके ले ली है और ये आगे किसी के नहीं हाँ, लेना। टोटल 143 दो लेयर कुछ तक अमेंडमेंट वाले बच्चों को बुलाया मैंने हुआ है। तुमने मेरे पे इन्वेस्टमेंट किया, उनको अब मैं करा दूंगा, 10-15 मिनट लगेंगे बताने तुम्हारी के लिए। मैं आगे करूंगा, ठीक है 2 लेयर हो गए, अब उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तीसरी इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड और वाला रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अच्छा, मतलब क्या होता था पहले वो शायद मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक ये पता है क्या चिट हुआ? फंड ये खाली कंपनीज फंड बन दिखाएगा कि बंदा खाली घुमा पैसे, हाँ, पैसे को घुमा रहा है। That's ज्यादा पार्टिसिपेट मतलब आप फंड प्रोसेस फंड को सिर्फ सिर्फ आप रोटेशन तुम घुमा रहे हो, अपनी बुक्स दिखा रहे हो अच्छी कि मेरी टर्नओवर अच्छी जा रही है ऐसे। इसलिए दो तक ये लाइंस की वजह से आया होगा आई थिंक, उसने भी ऐसे किया था। इसकी वजह से तो बहुत सारी चीजें हैं, मैट की तो जीरो वजह से ही हुई। हाँ, ये उसी ने किया था क्योंकि उसने फंड ऐसे ही किया था अपनी सारी फंड्स के साथ। हजरतगंज वेदर ट्रांजैक्शन डन एट आर्म लेंथ प्राइस नहीं, हाँ, मैं तुझे टॉपिक नॉन कंप्लायंस के लिखना है हमने हजरतगंज सिर्फ। भागलपुर कंपनी अमेंडमेंट रूल वो भी मैं कल ही करा दूंगा।